जैसा आइन के आर्टिकल 243 में से जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा तहलील करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया गया है और एक तजवीज़ के मुताबिक जो फील्ड मार्शल हैं उनका ओहदा भी ताहयात रहेगा। आपका इस पर क्या कमेंट है, कैसे देख रहे हैं पूरी सूरत हाल को? देखिए, आप दो मुख्तलिफ चीज़ों को गड़बड़ कर रही हैं। एक तो जहाँ तक फील्ड मार्शल का लाइफ टाइम रैंक का होना वो अलग चीज़ है, और क्रिएशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड जो इसके साथ एलाइड डेवलपमेंट्स हैं वो अलग चीज़ है जी। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस बात पे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत पेश क्यों आई, इसका फ़ायदा क्या है पाकिस्तान को। देखो, ओवर द ईयर्स सारी दुनिया जो है ना अपनी हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर, जहाँ पे हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और आपकी जो लीडरशिप है आर्म्ड फोर्सेस की और पॉलिटिकल लीडरशिप, ये एवोल्यूशन एक प्रोसेस है। और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जो सबसे बड़ी खूबी है, ये बहुत डायनामिक है नेचर, वेदर आप लोअर लेवल पे ले लें हाईएस्ट लेवल पे भी ले लें। ठीक, ये ज़ेर गौर थी तजवीज़, और मुझे इस बात की खुशी है कि हम ये कर पाए हैं इस वक्त। इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, इस वक्त जो आज की जो जंग है ना, ये उसकी सारे एवोल्यूशन अगर आप देखते हैं, जस्ट गो बैक टू 10-11 की रात को अगर आप देखिए, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। उसमें नेवी इन्वॉल्व थी, उसमें एयरफोर्स इन्वॉल्व थी, उसमें आपकी आर्मी इन्वॉल्व थी, उसमें आपकी स्ट्रेटेजिक फोर्स इन्वॉल्व थी, उसमें आपके जो साइबर कमांड एलिमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व थे सारे। अब ये सारे अपने अपनी जगह पर काम तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन कुछ जरूरत है कि आपकी ये जो प्रोसेस है ना प्लानिंग का, ये शुरू से लेके एट द एंड जहाँ पे फाइनलाइज होने हैं, इसमें एक रब्त हो, एक यूनिटी हो, ताकि जो आप रिस्पांस प्लान करते हैं और फिर हर एक का जो इसमें हिस्सा है उस रिस्पांस में वो टाइम के लिहाज से ऊपर, ये हर चीज टाइम्ड होती है, हर चीज रिस्पांस, चाहे एयरफोर्स ने कब क्या करना है, नेवी ने कब क्या करना है, आपकी स्ट्रेटेजिक फोर्स ने कब क्या करना है, साइबर कमांड, तो ये सारी चीज को कोऑर्डिनेट करके एक तरीके से एम्प्लॉय करना, ताकि पाकिस्तान का जो एक डिफेंस है वो एक मजबूत तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके दुश्मन के खतरे को। उसके लिए ये एक जरूरी इक़दाम था, इससे पहले भी गौर होता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो जो आपकी जो नया एक ओहदा क्रिएट किया गया है, नेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड, जी जी, ये भी बड़ा मीनिंगफुल है। इसमें आपकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, नेवी, एयरफोर्स, लैंड फोर्सेस, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जी नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मैं बात नहीं कर, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल जो है ना सिक्योर, नेशनल जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, जी जी, वो जो क्रिएट हुई है, वो एक अब देखिए, तो ये पहले ये भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से ये लोग मौजूद थे। अब इनको भी एक मजबूत तरीके से कमांड के नीचे ले आए गए हैं, ताकि जो आपकी जो रिस्पॉन्स है वो टेक्निकल से लेके ऑपरेशन से लेके आपकी स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स तक एक यूनिफाइड, बहुत मजबूत तरीके से, बड़े अच्छे सोचे समझे तरीके से ये हो। क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क ये अफोर्ड तो नहीं कर सकता कि हम बेसाब बड़ी नेवी बना लें, बहुत बड़ी एयरफोर्स बना लें, सब कुछ बना लें ताकि हर एक अलग काम करता रहे, वो हो नहीं सकता। और आज तक वैसे भी देखिए, अमेरिका को देख लीजिए किस हद तक उन्होंने मजबूत किया हुआ अपने सारे सिस्टम। भारत ने कोशिश की लेकिन हाफ हार्टेड थी। और भी मुल्कों को आप देख लीजिए, बरतानिया को आप देख लीजिए, अक्रॉस देख लीजिए कैसे उन्होंने कमांड। तो ये मैं समझता हूँ कि स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और ये जैसे जैसे इसको हम और इसकी डिटेल्स आएंगी तो मेरा ख्याल है इस सब पे वाज़ेह हो जाएगा। तो इस पे क्रिटिसिज्म मेरा ख्याल है वो ऐसे फजूल है, बगैर सोचे समझे हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और विजय नासिर मुनीर बीइंग द 5 स्टार उन्होंने हेड कर रहे हैं उसको, ये ठीक है। अब उसको 4 स्टार तो हेड नहीं करेगा जब एक 5 स्टार नीचे बैठा हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, ये जो अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सिस्टम है, क्या हम भी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? जैसे कि जनरल तारिक ने भी अभी जिक्र किया था अपनी गुफ्तगू में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम जल्द ही आने वाले दिनों में, मुस्तबिल करीब में, जो कोर्स को कमांड सिस्टम में बदलते हुए देख सकते हैं, और वो बेहतरी के लिए होगा यकीनी तौर पर सिस्टम की? ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, आपकी सदर्न कमांड भी है, सेंट्रल कमांड भी है, आपकी नॉर्दर्न कमांड भी एग्जिस्ट तो कर रही है आपकी ऑलरेडी। और ये ऑलरेडी आपके लिए काम भी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इंडिया की सोच और पाकिस्तान की सोच में बहुत फर्क है। इंडिया अपने आप को ऑलरेडी एक
रीजनल पावर तो समझ ही रहा था, उसका ख्याल ये था कि अभी हम वर्ल्ड पावर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये उन्होंने कॉपी किया है। चीन ने चूंकि अपनी जो थिएटर कमांड्स क्रिएट की हैं, चीन एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी ताकत है, और उनके अज़ाइम पाकिस्तान से और भारत से बहुत ज्यादा है। तो भारत तो खैर उनकी कॉपी कर रहा है, भारत अमेरिका की कॉपी कर रहा है। पाकिस्तान को जो भी हम जो कह रहे हैं ना, हर डायरेक्शन वार, जी तारिक आपको बेहतर समझा सकते हैं, ये उस्ताद भी रहे हैं वहां पर। तारिक साहब इस पे आपकी तरफ आऊंगी फिर। जी जी। ये हर चीज हर अपने मुल्क की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होता है। अगर आप थिएटर कमांड पाकिस्तान के नॉर्दर्न कमांड को क्रिएट कर दें तो वहां पे नेवी क्या करेगी? एयरफोर्स डेफिनेटली है वहां पे, ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है सारा सिस्टम। इसलिए पाकिस्तान को शायद इसकी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन जहां तक कमांड्स का ताल्लुक है, पाकिस्तान की ऑलरेडी कमांड एग्जिस्ट कर रही हैं। और ये जो नेसेसरी कोऑर्डिनेशन है सदर्न कमांड की नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ है, जो नदर्न कमांड है उसकी एयरफोर्स के साथ है बाकायदा, तो ये एग्जिस्ट कर रही हैं और ये काम भी कर रही हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस तरफ अभी शायद नहीं जाया जाएगा और भी शायद जरूरत भी ना हो। लेकिन भारत की कॉपी हमें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भारत के पागलपन के पीछे हम नहीं भाग सकते। अभी हाल ही में उनको नकोचने चुभवाए और पूरी दुनिया में हमें माशाल्लाह इतनी तारीफ सुनने को मिली। पूरी दुनिया हमारी मोतरफ है, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप साहब शामिल है, अमेरिका के सदर। ये वही तो सबसे ज्यादा हमारे मद्दा हैं, वही एग्जैक्टली। हाँ, वो खतरा भी मुझे, बल्कि भारत को हमसे सीखने की जरूरत है। जी जनरल साहब, आपका लास्ट कॉमेंट। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, देखिए हमारे यहाँ एक तो बदकिस्मती से रिवाज ये है कि हम हर चीज को एक मनफी नजर से देखते हैं। हमें ये नहीं समझ आती कि भाई अगर कोई काम कोई कर रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर आपको कोई समझ आती है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको और तरीके से बेहतर किया जा सकता था, वो तो बात समझ आती है, वो हम भी करते हैं, सब भी करते हैं, तारिक भी करते हैं। अगर बेहतरी के लिए आप कोई तजावीज देंगे तो जो कंसर्न लोग हैं वो सुनते भी हैं और उनको इतनी समझ है कि भाई ये कौन सी चीज किस कहाँ पे कैसे फिट बैठती है। तो इसलिए एक तो खामखा हम जो जूते लेके पड़ जाते हैं हरे के पीछे, ये मेरा ख्याल है ये बहुत गलत रवैया है, जिससे हमें एक बड़ी मनफी सोच एट द नेशनल लेवल हम डेवलप करते जा रहे हैं। इससे मुझे बाहर निकलने की बेइंतहा जरूरत है हमें, और हमें चीजों को इन द राइट लाइट देखने की जरूरत है कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये। ठीक है, बाकी सियासी मुखालफतें अपनी जगह पे करते रहे आप लोग, हमें उससे कोई ज्यादा गर्ज नहीं है, ना ही कोई इतना बड़ा मसला है, वो होते रहेंगी। ठीक है, दैट इज द मेस व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। बट जहां तक ताल्लुक है कि आपकी ये टेक्निकल चीजें हैं, ये हर आदमी के बस की बात नहीं कि ये समझे क्यों किया जा रहा है ये। तो इसलिए हर चीज पे आप शुरू हो जाए लट लेके, मेरा ख्याल ये गलत रवैया है ये। जनरल साहब, जनरल तारिक ने बाकायदा तवज्जो यहाँ पे मबजूल करवा दी है कि एक ही क्लॉज की तरफ सबका ध्यान क्यों, ये तवज्जो क्यों मबजूल हुई इस साइड पे। जी वही तो मैं अर्ज कर रहा था ना कि अभी खाम खाप लट लेके पीछे पड़ गए हैं। बाकी जहां तक तारे का भी जिक्र कर रहे थे, वो मेरे ख्याल बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। आपके निज़ाम तालीम का हमने बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है जब से ये 18वीं तरमीम के बाद से हमने। अब एग्रीकल्चर पॉलिसी अगर आप है आपके मुल्क में, आप बताइए मुझे तो नहीं कभी नजर आई कभी यहाँ पे। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें हर चीज पे लट लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक भी आपके आर्म फोर्सेस का ताल्लुक है, ये बाहर से आई है आपके कहीं, ये पाकिस्तान से ही है ना। मेरे भाई बच्चे, मतलब मेरे बेटे, मेरे मतलब नेफ्यूज ये फौज में है ना। हम सब के कोई ना कोई हर तीसरा चौथा बंदा फौज से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है। तो इसलिए आप जब ये खामखा फौज पे चढ़ दौड़ते हैं तो आप ये ख्याल नहीं कर रहे कि आप इतने ज्यादा लोगों की दिल आजारी कर रहे हैं आप लोग। अगर आपको कोई गिला है तो गिला दूर करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है मुल्क में, उसके तरीके से आप उससे बात करें, आप उससे। फौज पाकिस्तान आपकी है ना। अभी जब भारत ने स्ट्राइक की थी तो किधर भागे थे सारे लोग, और फिर किन लोगों ने मतलब आपके लिए खड़े होकर, आज भी मेरे बच्चे अपनी जाने को कुर्बानियां दे रहे हैं। हम आप देखते हैं मेरे बेटे आज भी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि हम। और जनरल साहब, मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगी कि जो शोहदा के लवाहिकीन हैं, उनके घर वाले हैं, उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स, स्पाउसेस, बच्चे, वो उनकी बड़ी दिलआजारी होती है। आपका जारी बात है बहुत मिलना मलाना होगा। हम भी जब उस तरह के लोगों से मिलते हैं कि जिनका एहसान है हम सब पे, पूरी कौम पे, कि जो जान से बड़ी क्या चीज होती है ना, जान है तो जहान है। जानों के नजराने पेश कर दिए अपने बेटों के, अपने घर के जो वाहिद कफील होते हैं। और आप ये देखें कि उसके बाद उन लोगों की जो दिलआजारी होती है, हमें सोचना चाहिए बतौर कौम।
देखिए, आप मुझे ये बताइएगा, आज तक किसी सिंधी सिपाही ने ये आपसे सवाल किया है कि मुझे आप जाके कश्मीर में क्यों लड़ा रहे हैं? वो कश्मीर में जान अपनी कुर्बान कर देता है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए करता है ना। और अगर कश्मीरी आके कहीं सिंध में अपनी जान की नजराना पेश करते